हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रन वन की नेक्स्ट स्टोरी लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा था कि अब मोरन जो है वो जानता था कि उसे शीमे को किस करना होगा। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब जो इल्यूजन वर्ल्ड है वो थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है, जिसमें उसे शीमे को किस करने को मिलेगा। और वहाँ पर स्मेल होती है बटरफ्लाई फ्रेगनेंस पाउडर की, जो कि हवा में मिक्स हो जाती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। और एक थोड़ी सी देर के बाद वहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं इमोशंस के, और जो कि उनके सेंसेस को बढ़ा देते हैं, जिससे पीपल जो थे वो किसी भी चीज़ को सोचने के काबिल नहीं रहते। बस वो ड्रीम कर सकते थे, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती। मोरन जो है वो वहाँ पर थका हुआ महसूस करता है, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में कोई चीज़ नाच रही हो और धीरे से उसके ब्लड को उबाल रही हो। उसका ब्लड उबाल मार रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे एक स्प्रिंग वाटर ढूंढना चाहिए और वहाँ जाकर उसका पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि लिविंग स्प्रिंग जो है वो इल्यूजन को बढ़ा देता है। और उसकी प्रीवियस लाइफ में वो उसका गला जब सूख रहा होता है और उसे डिजीनेस फील हो रही होती है, तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उस पानी को पीना ज़्यादा पसंद करता है रेदर देन डिहाइड्रेशन को एक्सेप्ट करने से। और वो सोचता है कि यार पानी पी लूँगा तो शायद मेरे गले को भी शांति मिल जाएगी। वो कॉन्शियसनेस जो है उसकी और भी ज़्यादा ब्लर होती है, और उसे अब वो जानता था कि अब उसे कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा। और वो शीमे को अब ढूंढना चाहता था। शीमे जो कि मेडिसिनल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता था, वो इमिडिएटली उसे हेलुसिनेशन होने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने शीमे आ गया है। दिस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा डिजी फील कर रहा था, और वो कम्प्लीटली उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जो पॉइजन आ गया है, तो वो शीमे के लिप्स को इस बार बहुत टाइटली और प्यार से किस करना चाहेगा। जो फॉर्मर एम्परर था ह्यूमन रेल्म का, जो कि मोरन पिछले जन्म में होता है, उसके इल्यूजन में वो बस एक छोटा सा किसी से कर पाता है, और सडनली उसके पेट में एक गुदगुदी सी होने लगती है, जिसकी वजह से जब वो शीमे को लेट गो कर देता है तो शीमे उस स्प्रिंग जो जगह होती है, वाटर होता है, उसमें से भाग जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये मोरन था ना, ये इस बार इसे थोड़ा बहुत चीज़ों का सेंस था। प्रीवियस लाइफ की ये गलती दोहराना नहीं चाहता था। वो शीमे को इस वक्त अपनी बाहों में भर लेता है, जो कि इल्यूजन में उसे शीमे दिखाई दे रहा होता है। और मोरन जो है वो अपनी गीली गीली आंखों से उसे देख रहा होता है, गीली गीली पलकों से। और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ उससे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ये पानी पीने की कोशिश की, क्या तुम मरना चाहते हो? मोरन की आवाज़ आती है और कहता है, शी में। तो वो कहता है, तुम बचना नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते इसका जो क्योर है तुम्हें पता चले। और वहाँ पर एक डार्क पर्पल कलर की पिल उसके मुंह में किसी ने थमा दी थी। और मोरन जो है ना, वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो वो आराम से प्यार से उस मेडिसिन को ले लेता है, और वो सिर्फ शीमे के फेस को देख रहा था। और गाइस, मैं ये बता दूं कि ये एक इल्यूजन में जी रहा है, जहाँ पर ये जो सोचना चाहेगा, इससे सामने वाला बंदे का फेस बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। उसकी प्रीवियस लाइफ की तरह यहाँ पर भी उसके सामने शीमे था, और वह शीमे को रिश्त से पकड़ता है, और इससे पहले कोई हरकत हो वो क्विकली उसे किस करने लगता है। और उसके बाद शीमे का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो इतना बड़ा फ्लर्ट था, वो किसी भी जगह पे ना कोई भी ट्रबल क्रिएट कर सकता था, और तो और उसकी इंटेंसिटी बेड में बहुत तगड़ी थी। लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने पिछले जन्म में लोगों से फिजिकल इंट्रैक्शन तो बनाया, लेकिन किसिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि वो मोस्टली जिनके साथ सोता था उनके साथ सिर्फ रफ सेक्स किया करता था, लेकिन वो किसी को भी इंटेंसली किस नहीं करता था। और शीमी को उसने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का वो शीमे को अटैक करेगा। यहाँ पर शीमे कहीं ना कहीं फ्रोज हो जाता है अपनी ही जगह पे, और इसकी टंग जो है ना, शीमे के मुंह को इन्वेट कर रही होती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, शीमे बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? और वो फिर से उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। और प्रीवियस जन्म में ये दोनों के दोनों स्प्रिंग वाटर में रोल होकर गिर गए थे, जिसकी वजह से ये शीमे को अपने अंदर प्रेस किया जा रहा था। और आज भी ये यही करता है, ये जो शीमे की बॉडी होती है उसे अपने नीचे प्रेस करता है, और वो इस प्यारे से ब्यूटीफुल से शीमे के टच को एंजॉय कर रहा होता है, उसके चीक्स को, ईयर को, और उसके कान में जाके कहता है, हिलो मत। और वो इसके कान को लिक करने लगता है, और उसे मोर इंटेंस फीलिंग आ रही होती है अपनी पिछली लाइफ से। और यहाँ एक डेवलपमेंट हुई होती है उसकी प्रीवियस लाइफ से, कि वो शीमे को इस वक्त जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था इस वक्त का थोड़ा और फ़ायदा उठाया जाए। और ये यंग मोरन जो था ना, इस वक्त 16 साल का नहीं, बिल्कुल 32 साल वाले मोरन की तरह रिएक्ट कर रहा था। शीमे जो है वो एफर्टलेसली वहाँ से भाग गया था पिछली उसकी लाइफ में, लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा विकेट हो जाता है, और बेशर्मी के साथ ये शीमे के साथ उसे अपने अंडर
प्रेस करते हुए उसे किस करता रहता है और शीमे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो स्ट्रगल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोरन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पर्वर्ट हो चुका था और उसकी आई जो थी वो फोकस थी इतने सडक्टिव मॉइस्ट मूविंग लिप्स पे, और जैसे कोई आग उसके पेट में लग रही हो और उसका मन कर रहा था कि शायद अब मेरा किससे दिल नहीं भरेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। और ये अपने टीथ को जो है उसकी नेक पे, उसकी ईयर्स पे फहराने लगता है और वहाँ पर वो उसकी माउथ की भी स्वीटनेस को थोड़ा सा चखने लगता है। उसके दिल में जैसे ड्रम बज रहे थे, गिटार बज रहे थे, और कन्फ्यूजन में वो सडनली शीमे के अपर रोप्स को, आउटर रोप्स को फाड़ देता है। वो उसकी वेस्ट बैंड को भी खींच के निकालने की कोशिश करता है और उसका हाथ जो है ना वो शीमे की स्मूथ बॉडी के अंदर वो फहराने लगता है और वो अपने हाथ को शीमे के रोप्स के अंदर डाल देता है। और जो पर्सन उसके नीचे था ना वो बुरी तरह से हिल रहा था, लेकिन मोरन जो है वो फिर से उसे पूरी फोर्स के साथ नीचे दोबारा से अपने दबा लेता है और कहता है अगर तुम अच्छे से रहोगे तो हम दोनों इसे इंजॉय कर पाएंगे। शीमे के कान में वो ये बोलता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, मोविए। मोविए उसका कर्टेसी नेम था। तभी वो कहता है तुम इतने गुस्सा क्यों हो और चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। वो स्माइल करता है और उसके एयरलब्स को लिक करना शुरू कर देता है और वो अभी वेट नहीं करता और वो सीधा वेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये लिटिल बास्टर्ड जो मोरन था ये सच में एक पर्वर्ट 32 ईयर ओल्ड की तरह बिहेव कर रहा था और उस पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शीमे की बॉडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील हो रही थी इसे, और जो कि बहुत ज़्यादा इसके नीचे ट्रम्बल कर रही थी। इसका हाथ जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प थे और उसको तेज़ी से उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। जो हमारा मूवी होता है ना वो अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक सकता था और वो अदर पार्टी के कपड़ों को खींचने लगता है। शीमे अब ये सब चीज़ें नहीं सह पा रहा था और वो ज़ोर से चिल्लाता है, मूवी है क्या तुम मरना चाहते हो। और एक बैंग होता है और ना जाने कितनी पावरफुल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे स्लैम कर दिया जाता है, धक्का मारा जाता है दूर की तरफ। और स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म की थी। मोरन जो है वो फ्लिप होता हुआ एक रॉक को जाके दूर से हिट होता है और उसके मुंह से खून ही आने वाला होता है। शीमे जो है वो एकदम से अपने कपड़ों को पकड़ता है और अपने कपड़ों को खींचता है जो कि काफ़ी फट गए थे, और उसके आसपास एक स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और एक एंग्री लाइट वहाँ रिफ्लेक्ट होती है। और मोरन का सिर अभी भी उसी डिजीनेस में घूम रहा था और उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। वहाँ पर तियान वैन सामने आओ एक आवाज़ आती है और मोरन जो सोचता है कि शीमे जो है मुझ पे बेल से हमला कर रहा है और तियानवेन जो है वो उसके कहने से कैसे समन हो सकते, क्योंकि वो ये जानता था कि तियानवेन जो है वो हमारे शुजुन का जो है वेपन है और ये यहाँ कैसे आ सकते। तभी उसके आसपास एक गोल्डन लाइट शुरू होने लगती है। मोरन जो है वो बेवकूफ़ों की तरह देख रहा होता है कि शीमे ने कैसे समन कर लिया तियानवेन को, क्योंकि ये अभी भी एक इल्यूजन में था। और वो देखता है कि तियानवेन जो है वो बुरी तरह से स्काई में से निकलती है और उसके सिर पे आकर गिरती है और तभी कुछ बेलें जो हैं उसे ज़ोर से पकड़ के रखती है। ये बास्टर्ड इमॉर्टल एम्परर को बुरी तरह से वो बेलें धड़ाधड़ मारती है और उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पे अगर रॉन्ग जीव होता, जी हाँ वही मेल प्रोस्टिट्यूट जिसने इसे कोड़े दिलवाए थे, तो वो तो पक्का कह रहा होता कि वाह मज़ा आ गया, एक और मारो और इसकी गलतियों के लिए इसे मारते रहो। मोरन को ऐसी फील आ रही होती है और वो जैसे ही अपने सेंस में वापस आता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा होता है कि शीमे ने उसे इतनी बुरी तरह से कुत्ते की तरह मारा है और उसकी टेक्निक जो थी इस तरह से सब चीज़ों को इकट्ठा करने की और इस तरह से उस पर स्लैश मारने की, बेले धड़ाधड़ उसके शरीर पे मारने की, ये तो चू वेनिंग की लग रही थी। और चू वेनिंग इस मोमेंट कैसे हो सकता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं कि क्या उसके सामने ये कौन है। तभी एक बंदा कहता है रुक जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। मोरन जो है वो कितनी खून की उल्टियाँ करता है और उसका जो दिल होता है ना वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है और डेफिनेटली उसे लग रहा होता है उसने कुछ बुरा कर दिया। और वो जानता था ये पर्सन जो उसके सामने है ना उसका इल्यूशन अगर भरम उसका चूर चूर होगा तो कहीं इसके सामने चू वेनिंग का फेस ना आ जाए। और वो बस दुआ कर रहा था कि ये चू वेनिंग का फेस उसे शीमे का कैसा लग सकता है। और वो अपने मुंह से जो है खून को साफ करता है और वो ऊपर की तरफ देखता है, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से वेपन से मारा गया था। तो वो समझ आता है कि जो मेडिसिन उसे चू वेनिंग ने दी थी उसकी वजह से इसके इल्यूजन में और जो है वो इसका इल्यूजन बहुत तगड़े तरीके से बढ़ गया। और ये अपने सिर उठा के देखता है और जो इसके पर्सन सामने होता है वो शीमे नहीं था। इसको इतना बड़ा धक्का लगता है कि उसके सामने चू वेनिंग का गुस्से से लाल फेस था जो बहुत ही ज़्यादा इसे मारने को तैयार था और उसकी आंखें बिल्कुल फ्यूरियस थी और सच में वो बहुत गुस्से से मोरन को देख रहा होता है। और मोरन जो है वो थोड़ी देर के लिए तो बेचारा डर जाता है और उसे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी फील हो रही होती है, क्योंकि इस वक्त वो हार्ड फील कर रहा था, वो इरेक्टेड फील कर रहा था और वो उसके लिए बहुत शेमलेस
बात थी, चू एनिंग जो था वो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा प्यार से सफ़ेद कपड़ों में रहने वाला एक बहुत ही मतलब जिसका ऑरा होता है उस तरह का इंसान था। और धीरे से उसने उसके हाथ को पकड़ के उसके शोल्डर के अंदर अपने हाथों को फैलाना, उसके लिप्स को लाल कर देना, उसके कपड़ों को फाड़ देना, उसके कपड़ों को खींचना, और आज उसके नेक पे इसने एक हिक्की तक छोड़ दी थी जो कि 16 साल का मोरन था। और ये सच में वो अपने जब टीचर को देखता है जिसकी हालत थोड़ी अजीब सी हो रखी थी, कपड़े इधर उधर थे, बॉडी पे छू चुका था, लिप्स लाल हो चुके थे, और तो और लव बाइट के निशान देखकर इसे और एक्साइटमेंट फील हो रही थी। और पास्ट लाइफ में जो मोरन की मेमोरीज थी वो इसे और पागल बनाती है क्योंकि ये उससे इतनी नफरत करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्लेजर चू एनिंग के साथ ही अपने संबंध बना के, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर इसे चू एनिंग के साथ ही सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती थी। और वो मेमोरी मोरन जो है वो उस बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन इंस्टेंटली इसे शॉक होता है और ये कुछ भी चीज़ें छुपाना नहीं चाहता। बटरफ्लाई फ्रेग्रेंस पाउडर ना वो कहीं ना कहीं एयर और उसके ब्लड में मिक्स हो रहा था। चू एनिंग जो है वो जानता था ये चू एनिंग को इस वक्त फेस नहीं करना चाहता। इसे सबसे ज़्यादा नफरत चू एनिंग से थी और ये इतनी नफरत करता था कि इसका मन करता था कि उसे काट कर रैप करके ना एक आटे में गूंद दिया जाए और इसको जो है गरम गरम भट्टी में पकाया जाए। इसे मतलब जितना टॉर्चर कर सकूँ करूँ। लेकिन प्रीवियस लाइफ में वो एक चीज़ जानता था कि जितने ज़्यादा ये चू वेनिंग को दर्द देता था उतना ही इसे ऑर्गेज़्म मिलता था। और क्लाइमैक्स जो था वो चू वेनिंग से जब ये फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता था तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इसे तब मिलती थी। और इसी चीज़ को ये सोच सोच के इसे गुस्सा आता था कि जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करता हूँ उससे मैं कैसे सेटिस्फाइड हो सकता हूँ। और ये चीज़ ये कभी एडमिट भी नहीं करना चाहता था। तभी चू वेनिंग कहता है क्या तुम उठ गए, क्या तुम्हारा वो भ्रम इल्यूजन खत्म हो गया। मोरन के मुंह से खून निकलता है और वो कहता है ये शिजुन। और तभी चू एनिंग जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था अभी भी इसे मार मार के। मोरन मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो नॉर्मल सा था, अगर मैं अपने शिजुन को किस करूँगा तो उनसे मार खाना तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी। तभी वो कहता है क्या हुआ है आज। इससे पहले वो कुछ बोले मोरन जो है वो एकदम से कहता है जो भी आज हुआ है मैं हेवंस की कसम खाता हूँ और आप जानते हैं मैं जानता हूँ मैं किसी से भी ये बात नहीं कहूँगा। और अगर मैंने ये बात यानी कि उनके बीच जो किस हुआ है ये बात किसी को बताई तो भगवान मुझे ना जाने कितनी स्ट्राइक्स दें, कितने झटके दें। तो ये बात जैसे ही वो बोलता है चू एनिंग जो है चुपचाप जो खड़ा होता है वो कहता है मैंने तुम्हारे प्रोमिसेस ना 100 बार सुने हैं और मुझे पता है तुम इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। तभी जो हमारा मोरन होता है ना वो मन में सोचता है लेकिन ये सच है इस बार। और वो मन में सोचता है चू वेनिंग मैं कैसे लोगों को बोल सकता हूँ तुम एक स्टिंकी एक बदबूदार टॉफू की तरह हो जिसे मैं एक कॉर्नर में ले जाके खा लूँ, लेकिन मैं उसे लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि मैं चू वेनिंग के साथ सोना भी वही बात है कि जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करता हूँ अगर मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ ये बात मैं लोगों को कैसे बोल सकता हूँ, वरना लोग मुझ पे हंसेंगे कि अरे यार तुम तो इससे नफरत करते थे, तुम तो इसे टॉर्चर करना चाहते थे, तो तुम्हें प्लेजर कैसे फील हो सकता है। तो मोरन जो है ये चीज़ें अपने मन में सोच रहा होता है। और चू वेनिंग जो था वो अपनी प्रीवियस लाइफ में सच में वो ये चीज़ें कभी भी किसी से कहीं भी बताना नहीं चाहता था। तभी चू वेनिंग कहता है ये जो इल्यूजन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कर गया था और जिस भी पीपल से तुम मिलते हो अपने सेंसेस में और जो भी तुम्हारे माइंड में रहता है तुम जब भी उस बंदे को इमेजिन करोगे सामने वाले में तुम्हें वही दिखेगा। जैसे कि इस वक्त ये शीमे सोचता हुआ इससे सामने चू वेनिंग में भी शीमे दिख रहा था। तभी चू वेनिंग जो है वो धीरे से बोलता है उसके साथ चलते हुए तुम्हें आराम से रहना चाहिए ताकि तुम्हें ये जो इल्यूजन है वो धीरे धीरे से भी इफेक्ट ना कर जाए। तभी मोरन कहता है ओह। फिर वो कहता है वेट। एकदम से मोरन का दिमाग जो है ना वो ठनक जाता है और वो सोचता है कि अगर उसने शीमे को देखा है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो शीमे हो सकता है पिछले जन्म में भी चू वेनिंग था शीमे की जगह और जिसे उसने किस किया था वो असलियत में चू वेनिंग था। और वो मन में सोचता है इम्पॉसिबल, चू वेनिंग को उसने पास्ट लाइफ में अगर किस किया होता तो वो कभी भी उसे अवॉइड नहीं करता और मारता नहीं। और वो अपने मुंह पे चांटा मार के अपने आप को होश में लाने की कोशिश करता है कि वो डेफिनेटली चू वेनिंग नहीं हो सकता पिछले जन्म में। लेकिन गाइस रियलिटी यही है कि उसने पिछले जन्म में भी चू वेनिंग को किस किया था और इस जन्म में भी। तभी मोरन जो है वो धीरे से कहता है चुप हो जाओ। तभी शिजुन पूछता है क्या हो गया तुम्हारे साथ। वो कहता है कुछ नहीं। तभी मोरन जो है वो उसे एक आइडिया आता है कि शायद पिछले जन्म में ऐसा ना हुआ हो। जैसे ही वो चू वेनिंग की आवाज़ सुनता है वो मन में सोचता है हो सकता है शायद पिछले जन्म में शीमे था। चू वेनिंग जो है ना वो आंखें उठाता है और कहता है अगर ये इल्यूजन तुम्हें अभी भी हो रहा है तो तुम्हें इमेजिन नहीं करना चाहिए कि पर्सन तुमने जैसे देखा पहले एक्चुअली तुम उसे हर जगह देख सकते हो। और अगर तुम इस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे कि तुमने
पहले क्या देखा था, तो तुम उस पर्सन के अपीयरेंस को ही हर जगह देखोगे और अभी तक तुम उस इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाओगे। तो मोरन जो है वो थोड़ी देर के लिए उसे देखता है और उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी उसी पॉइंट पे चू वेनिंग उसके हाथ में एक अपना स्पिरिचुअल छुरा मांगता है और उसके हाथ पे वो छुरा थोड़ा सा मार देता है और तभी जो है मोरन चिल्लाता है आ। तभी चू वेनिंग कहता है चिल्लाओ मत, और उसके मुंह पर, उसके लिप्स पे अपना हाथ रख देता है और कहता है क्या ये हर्ट हो रहा है। तभी मोरन कहता है अच्छा दर्द नहीं हो रहा तो खुद को मार के देख लो। तभी मोरन जो है वो ये बोल नहीं पाता, तो वो अपना सिर हिला के कहता है तो वो कहता है इट्स ओके, ये फाइन, तो मेरे पीछे रहो और जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें ओवर हो जाएंगी। मोरन ना इंटरनली चू वेनिंग को देख के बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि एक तो मेरा हाथ काट दिया और ऊपर से कह रहा है शांत रहो। पर वो बेचारा अब चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बैरस था, उसने चू वेनिंग को किस कर दिया था। और तभी वो देखता है कि एक रेड ग्रीन बिल्डिंग में कुछ लोग जा रहे हैं और वहाँ पे एक टेबल बैंक्वेट लगी हुई है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, टेबल पे मीट फिश रखा हुआ है और होल में डबल हैप्पीनेस कोई बंदा चिल्ला रहा होता है। और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक वेडिंग का बैंक्वेट सेटअप किया गया है। तभी मोरन कहता है शिजुन देखो उन लोगों को जो ये वेडिंग वाइन पी रहे हैं, उन सबके पास कोई भी फेस नहीं है, मतलब वो लोग फेसलेस हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इस चैप्टर को सुन के अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और जितने भी रनवन फैन हैं उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।